हेलो, 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 गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं अपना फर्स्ट व्लॉग बनाऊंगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब लोग सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूँगी। आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी मैं रूम में आई हूँ अपना रूम क्लीन करने के लिए। आज क्या हुआ, मॉर्निंग में मेड जल्दी आ गई थी। बच्चों की छुट्टियां हैं तो इस वजह से हम लोग लेट भी उठते हैं। मेरे हस्बैंड सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, वो खुद अपना ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, हम उठे नहीं थे। मेरे दो बेटे हैं, वन इज़ 4 ईयर ओल्ड एंड सेकेंड वन इज़ 8 ईयर्स ओल्ड। तो हम लोग लेट उठे थे क्योंकि हम लोग रात को लेट ही सोए थे। मेरे बच्चे सोते नहीं हैं बिल्कुल, इनको ऐसा लगता है कि रात को दिन बना दे और दिन को रात बना दे। तो मैं भी सो नहीं पाई थी अच्छे से। तो हम 9 o'clock अराउंड मॉर्निंग में उठे थे, तब तक वो आ गई। तो मैंने बस बच्चों को दूध चाय वगैरह ये ही दी थी। उसके बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब इसका काम निपट जाने दो, फिर मैं अपना बाद में तसल्ली से डस्टिंग करूँगी। और मेरा मन भी था कि मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने पहले सोचा था तो मैं नहीं कर पाई थी। उसके बाद भी कुछ चीज़ें हो गई कि मैं नहीं स्टार्ट कर पाई। बट नाउ दिस ईयर मैं डेली व्लॉग करूँगी और आप लोगों के लिए जो कुछ भी रिकॉर्ड कर पाऊँ मैं सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। लेकिन कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं। धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगी और मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी मॉर्निंग टू इवनिंग। आज मैंने थोड़ा-सा साफ़-सफ़ाई का शेड्यूल और बच्चों को लंच में बना के दिया था, थोड़ा-सा वो रिकॉर्ड किया है, थोड़ा-सा इवनिंग का डाला है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, बहुत लंबा हो जाएगा तो थोड़ा-सा देखने वालों के लिए भी बोर हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि कम चीज़ें ऐड करती हूँ। ठीक है, धीरे-धीरे बढ़ा लेंगे। आप लोग बताइएगा मुझे, आप लोगों के साथ से सब कुछ हो ही जाएगा। अब मैं बच्चों के रूम में आई हूँ। ये मेरे बच्चों का रूम है। ये लोग इतना गंदा करते हैं कि पूछिए मत। पूरे में स्केच और पूरी बेडशीट पे तेजस ने स्केच चला दी थी। इस वजह से अभी मैं तेजस को यही बोल रही हूँ कि तूने ये स्केच वगैरह क्यों चलाई है? अब मैं क्या करूँ, इसको चेंज करूँ बेडशीट को? तो फिर मैंने सोचा कि चेंज ही कर देती हूँ। अभी मैंने मक्खी मारी है, ये एक मक्खी घुस गई थी अंदर, तो मैंने उसको मार दिया। अभी मैं बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि बाद में अगर निशान पक्के हो जाते हैं तो वो धुलते नहीं हैं, फिर दिक्कत होती है, फिर वो निशान बने रह जाते हैं। अब मैं ये बेडशीट मुझे चेंज ही करनी पड़ेगी, आई हैव नो ऑप्शन। तो अभी मैं इसकी बेडशीट चेंज करूँगी। मैं बच्चों से बातें कर रही हूँ। बच्चों ने टीवी चलाया हुआ था और टीवी की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मुझे बिल्कुल म्यूट करनी पड़ी चीज़ें, क्योंकि अगर टीवी का साउंड आ जाएगा तो मुझे लगा कि कहीं कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए, इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया। जो भी हम बातें कर रहे थे, नहीं तो मैं बिल्कुल नेचुरली व्लॉग बनाना चाहती हूँ, जिसमें मैं कुछ भी काट पीट कुछ भी ना करूँ। बिल्कुल हम लोग जैसे रहते हैं वैसे ही मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हम कैसे क्या करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आए और आप मेरे साथ बने रहें और आप बिल्कुल भी बोर ना हों। और अगर आप बोर हो जाएँ तो मुझे बता दें। ये मैं नोट के बारे में बता रही हूँ कि मैंने बेडशीट पे नोट इसलिए बनाई है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कूदते हैं और बेडशीट निकल जाती है। इसलिए फिर मैं नोट लगा के इसे अंदर डाल देती हूँ गद्दे के, ताकि ये ना निकले और ये उछल कूद करें तो थोड़ा-सा रहे कि ना निकले। बाकी ये निकाल तो देते ही हैं। मुझे दोबारा ठीक तो करनी पड़ती ही है। दिन में मैं 2 बार डस्टिंग करती हूँ, एक सुबह को, एक शाम को। शाम को थोड़ी क्विक वाली करती हूँ क्योंकि झाड़ू-वाड़ू लगाती हूँ फटाफट से, तो जो तेजस सामान फैला देता है उसे ठीक करती हूँ। बाकी नक्श मेरी हेल्प कर देता है सामान-वामान हटाने में, वो जो तेजस फैलाता रहता है वो उसको ठीक करता रहता है। नक्श इज़ अ गुड बॉय, तो वो थोड़ी-सी मेरी हेल्प कर देता है। अभी मैं आपको नक्श से भी मिलवाऊँगी अच्छी तरह। उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मुझे लो, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो जुजुत्सु पढ़ रहा है आजकल। उसे लग रहा है कि हाँ, मैं अब जुजुत्सु के बारे में बताऊँगा। वो बीच-बीच में आके अपना सिर घुसा देता है मेरी वीडियो में, जो कि मैं अब काट दूँगी उसका। अभी भी यहीं पे बैठ के हँस रहा है कि ये मम्मा क्या ही बोल रही हैं। हाँ, बोलता बीच-बीच में आता है, बार-बार आता है बीच में। उसे लगता है कि मम्मा अच्छे से नहीं कर रही, मैं अच्छे से करूँगा।
अभी मुझे आज थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि बेडशीट वग़ैरह चेंज करी, सारा काम किया, सुबह लेट हो गई थी तो आज पूरा दिन मेरा ऐसा हो गया कि मैं लेट होते-होते चली गई, निपट नहीं पाई। एक तो संडे का मोस्टली ऐसा होता है कि हस्बैंड घर पे आ जा रह जाते हैं, वो तो वैसे रहते नहीं हैं ज़्यादातर, ही इज़ अ डॉक्टर तो वो बाहर ही रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो पर फिर भी रहता है कि अभी लंच के टाइम पे आ जाएँगे तो लंच टाइम से तैयार करना है, ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, तो संडे का मेरा पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है और आज ऐसे ही हो गया। सुबह हल्का-सा मैं लेट हो जाऊँ तो बस मैं पूरा दिन फिर थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। ऊपर से बार-बार दोनों बच्चे आ जाते हैं, मम्मा, मम्मा। अभी भी आ गया एक, मम्मा। अभी मैं अपना कह रही हूँ मुझे मेरा थोड़ा-सा काम करने दो, मुझे अपना व्लॉग में थोड़ा-सा काम है कर लेने दो, लेकिन बार-बार आ जाते हैं। अभी मैंने ये तकिए का कवर लगा दिया है, अब मैं इसे लगाऊँगी। अभी मैं ना थोड़ा-सा सोच रही हूँ न्यू ईयर पे कुछ करने का, अभी देखती हूँ अगर कुछ किया तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी। मेरी 2 फ्रेंड हैं, वो भी शायद आ जाएँ। मैं न्यू ईयर पे पहनने के लिए कुछ ड्रेसेस भी लाई हूँ, मैं आपको दिखाऊँगी। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कौन-सी अच्छी है और कौन-सी अच्छी लगेगी, मुझे क्या पहनना चाहिए। ये हैं मेरे दोनों शैतान बच्चे, ये छोटा है, ये इसका नाम तेजस है, ये नक्श है। एक 3rd क्लास में है और एक नर्सरी में है अभी। ये दोनों बोल रहे हैं कि हम वीडियो बनाएँगे, हमें बोलना है, हमें सब कुछ करना है और अभी भी ये निकल नहीं रहे हैं। मैं बोल रही हूँ अभी हट जाओ, अभी हो गया, ये रूम क्लीन हो चुका है, अभी आप जाओ खेलो। बट इन दोनों को हटाना इतना मुश्किल है ना, ये जा ही नहीं रहे हैं। अभी मैं इन दोनों को इनके रूम में लेके आ गई हूँ कि चलो तुम दोनों बैठ के अभी पढ़ाई करो। तो अभी देखो ये पढ़ाई के नाम पे क्या-क्या शैतानी करेंगे, दोनों को ड्राइंग करनी है। तो मैं अब छोटे को एक ड्राइंग बुक और कलर्स दूँगी कि आप वो कर लो, इन दोनों को कुछ नहीं करना, पढ़ाई के नाम पे ड्राइंग करनी है और उछल-कूद करनी है। ये पूरा एन्जॉय कर रहे हैं अपनी वैकेशंस, बोल रहे हैं अभी तो हमारी छुट्टियाँ हैं, अभी तो हमारी छुट्टियाँ हैं। अब मैंने उनको बोला है, मैंने कहा मैं थोड़ी-सी साफ-सफाई कर लूँ बेटा, मेरा पूरा फैला हुआ है, मैं जो बेडशीट वगैरह चेंज करी थी वो सब वहीं पड़ी हुई थी। तो मैंने अब उठा के मैंने कहा चलो मैं इन्हें मशीन में डाल देती हूँ। तो मैं अभी उसको मशीन में डालने के लिए गई थी, आके फिर जो बाकी की डस्टिंग रह गई थी रूम की, मैंने कहा वो करूँगी। तो अभी मैं बाकी की डस्टिंग करूँगी, मैंने कहा उसके लिए कॉलिनो डस्टर ले आती हूँ, तो मैं कॉलिनो डस्टर लेके आई। तो मैंने फटाफट से क्विक मारा, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करी थी। मैंने कहा फटाफट से कर देती हूँ, आज उतना टाइम भी नहीं बचा है। जब ये दोनों स्कूल चले जाते हैं ना तो मैं तसल्ली से कर सकती हूँ सब कुछ। अभी क्या है ना, मुझे इन लोगों को एकदम हर चीज़ पे अटेंशन चाहिए। अगर इनकी एक बात ना सुनूँ तो ये चिल्लाने लगते हैं, मम्मा आप हमारी क्यों नहीं सुनते हो? मम्मा आप क्या कर रहे हो? इनका पूरा दिन मम्मा, मम्मा। आजकल तो ऐसा हो रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा कैसे-कैसे ये छुट्टियाँ कटेंगी। इनकी तो छुट्टियाँ हैं, पर मेरा पता नहीं ये क्या बना देंगे इन छुट्टियों में। तो अभी मैंने इन्हें बिठा दिया है, मैंने कहा चलो मैं डस्टिंग कर लेती हूँ बेटा, फिर फटाफट आपको लंच कराऊँगी। और आज मैंने इनको नहलाया भी नहीं क्योंकि हम देर हो गई थी, तो फिर मैं डस्टिंग वगैरह में लग गई। और अभी 12 बज चुके हैं, तो मैंने कहा अभी मुझे थोड़ा-सा टाइम इसमें लगेगा, फिर इन्हें लंच कराऊँगी क्योंकि भूख का टाइम हो जाएगा, तब तक ये कुछ ना कुछ खाएँगे। तो वैसे तो ये खिचड़ी खाएँगे, मैं खिचड़ी बनाऊँगी इनके लिए। नक्श को खिचड़ी, दलिया इस तरह का चीज़ें पसंद होती हैं। कढ़ी चावल, कढ़ी बनाने में मुझे टाइम लग जाएगा तो मैं कढ़ी नहीं बनाऊँगी तब तक इन्हें, नहीं तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि फटाफट से खिचड़ी बना के बच्चों को खिला दूँगी और इनके हाथ मुँह धो दूँगी आज। कल नहलाया था, वैसे भी बहुत सर्दी हो रही है, तो आज मैं इनको नहलाना स्किप करने वाली हूँ, जो मैंने सोचा है अभी तक। और लेट्स सी क्या करती हूँ मैं, क्या नहीं करती हूँ, और टाइम के ऊपर है कि कितना टाइम मेरे पास बचता है और क्या इनका नहाने का टाइम बचता है या नहीं बचता है। अभी मैं डस्टिंग करके फटाफट से इनके लिए सोच रही हूँ कुछ बना दूँ। अंदर-अंदर मेरे दिमाग में चलता रहता है, भगवान मैं ये भी करूँ, कैसे करूँ, क्या-क्या करूँ?
अभी तेजस मुझे पीछे से बुला रहा था कि मम्मा मेरी कार देखो, इसमें क्या हो गया, इसकी बैटरी डाउन हो गई, मम्मा हैंड्स अप करो। ये मैं कर रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है, फिर मेरे समझ में आ गया कि अच्छा अच्छा हैंड्स अप करने के लिए बोल रहा है, मम्मा हैंड्स अप करो हैंड्स अप करो। तो फिर मैंने वो करा, फिर बोला मम्मा मैंने देखो क्या बनाया है आर्ट की फाइल में। फिर मैंने वो देखा, मैंने कहा वेरी गुड बेटा, आपने तो बहुत सुंदर बनाया। मैंने उसे कैसे कैसे टरकाया, मैंने कहा अब इनका स्टडी टेबल क्लीन कर देती हूँ। ये लोग इतना ज़्यादा रायता फैलाते हैं वहाँ पे। इन्होंने सारी बुक्स इधर उधर इधर उधर डाली हुई हैं। मैं फटाफट से चेक करके जो काम की हैं, जो अभी हम कर रहे हैं, विंटर वैकेशंस का वर्क कर रहे हैं नक्श का, तो वो चीज़ें भी देखनी होती है कि उन्हें सामने सामने रख दूँ तो फटाफट वो उठा लेता है। अगर मैं इधर उधर उन्हें कर दूँगी तो फिर वो हर चीज़ के लिए ही मम्मा पे डिपेंड हो जाएगा कि मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। तो जो उसकी अभी जिन चीज़ों में वो वर्क कर रहा है वो मैं यहीं पे रख दूँगी टेबल पे, और जो वो कर चुका है वो मैं एक ड्रॉअर में डाल दूँगी देख के कि ये वाला ये कर चुका है, तो हमें थोड़ी-सी आसानी रहती है बाद में। क्योंकि देखते हैं फिर क्या होगा, अभी क्लासेस रिज़्यूम होंगी या ऑनलाइन होंगी। आजकल तो ऑनलाइन का बड़ा अच्छा ऑप्शन मिल गया है स्कूल वालों को, बार-बार ऑनलाइन कर देते हैं। पॉल्यूशन में ऑनलाइन कर दी थी, 1-2 दिन की छुट्टी करके फिर ऑनलाइन कर दी थी। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में मेरी बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। मैं सोचती हूँ इससे अच्छा तो या तो छुट्टी हो जाए तो स्कूल में जाएँ, ये ऑनलाइन क्लास ना हो। क्योंकि छोटे वाले की भी होती है और बड़े वाले की भी होती है। कई बार क्या होता है, मैं छोटे वाले की तो करा ही नहीं पाती हूँ भाई, मैं कैसे ही कराऊँ? क्योंकि मैं बड़े वाले का सुनूँ कि छोटे वाले का सुनूँ? उसे हर बात पे मम्मा की हेल्प चाहिए, क्योंकि वो भी अभी उतना बड़ा नहीं है। और छोटे वाला तो छोटे वाला है ही, वो तो लैपटॉप के ऊपर चढ़ के बैठने के लिए तैयार होता है। उसको तो चाहिए मम्मा मैं करूँगा, मम्मा मैं करूँगा। वो तो इतना शैतान है कि बड़े को भी करने नहीं देता है। उसकी क्लास होती है, कहता है नहीं मैम मेरी सुनो, मैम मेरी सुनो। जबकि म्यूट करना होता है, वो तो अच्छा है कि म्यूट पे है, उसे पता नहीं है कि वो म्यूट है। अदरवाइज़ क्या डाँट पड़े उसे। उसने पता है क्या किया, उसकी सारी बुक्स में पेंसिल लेके घुचड़-पुचड़ कर दिया। और फिर उसको डाँट पड़ी है क्लास में। जो ये नक्श की डायरी है, इसमें वो अपना कुछ ना कुछ लिखता रहता है। ये नक्श ने बनाया है स्केच। अभी ये बोल के गया है कि मैंने बनाया है, कभी मम्मा क्रेडिट ले ले इस चीज़ का। बेटा मम्मा क्रेडिट नहीं लेने वाली, मम्मा यही बताएगी कि नक्श ने किया है ये, क्योंकि मम्मा प्राउड करती है अगर बच्चा कोई अच्छा चीज़ करता है तो। खैर ये तो मॉम समझ ही सकती हैं कि एक माँ को कितना प्राउड होता है जब उसके बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। उसको लगा मम्मा आप क्या दिखा रहे थे? मम्मा अभी उसके यही क्वेश्चन चले हुए हैं, मम्मा आपने मेरा स्केच दिखाया? मम्मा सबको पसंद आएगा मेरा स्केच, मैंने कैसा बनाया है, आपको कैसा लगा? वो बस यही बक-बक किए जा रहा है पीछे से, और मैं बस हूँ करे जा रही हूँ। मैंने कहा फटाफट से मैं अपना काम ख़त्म करूँ और आगे बढ़ूँ। अभी अराउंड 1 ओ क्लॉक हो गया था और मेरा काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था आज, और मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँ, अब मैं कुछ ना करूँ, मैं सो जाऊँ। बट अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ गाइस, अभी मैं कैसे सो सकती हूँ? अभी कुछ लग रहा है कि हो गई है टेबल साफ़। इतना सारा मुझे सबसे ज़्यादा जो ये मैस करते हैं ना टेबल पे, वो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं कैसे अब इस रायते को समेटूँगी। ये तेजस ने बेड के नीचे प्रोफाइल लाइट लगी हुई है, ये लाइट उसने निकाल दी है। अभी मैं सोच रही थी कि डैडी आएंगे तो उनसे लगवा दूँगी, फिर मेरे ध्यान ही नहीं रहा। अभी मैं इसे संभाल के रखते जा रही हूँ, क्योंकि अगर ये इसने तोड़ दी तो फिर मुझे डांट पड़ेगी। पहले से मुझे याद दिलवा देती, और मेरे खुद ही याद नहीं रहती है जब वो आते हैं, मेरे बाद में याद आती है जब वो निकल जाते हैं। मैंने खुद ट्राई भी किया था लगाने के लिए, बट मुझसे नहीं लग पाई, और तेजस उसे स्टिक बना के खेले जा रहा था। तेजस को लगा दिस इज़ अ न्यू टॉय फॉर मी। एक ये अर्थ मैं लेके आई थी, पता है क्या, मुझे लगा कि स्टैंड वाली नहीं लेती हूँ, स्टैंड वाली छोटी थी, ये थोड़ी बड़ी थी। अभी मुझे इसे एडजस्ट करने में इतना टाइम लग जाता है, इसमें लाइट वगैरह थी। अभी ये बिल्कुल 1 दिन चलती है, इसमें बैटरी इसकी चेंज कर दो 1 दिन चलेगी,
फिर वैसे के वैसे ही, तो मैंने सोचा अभी से छोड़ देते हैं बिना बैटरी के। अभी ये वाला कॉर्नर रह गया था रूम का क्लीन करने के लिए, तो मैं क्लीन कर दूँ। आपको बताइए यहाँ पे पॉल्यूशन कितना है। तो ये एयर प्यूरीफायर है, ये ऑन करके रखना पड़ता है, कभी कभी बंद कर देती हूँ क्योंकि इससे स्किन भी तो ड्राई होती है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने बंद कर देती हूँ। सुबह उठ के बंद कर दिया था, रात को ऑन करके सो जाते हैं। फिर चला दूँगी थोड़ी देर में। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है यार। एक चीज़ नहीं हो गई है वैसे, अब क्या है ना, अभी सर्दी की छुट्टी होती थी, गर्मी की छुट्टी होती थी, और कुछ भी चीज़ हो जाए जैसे फेस्टिवल्स की होती थी, अभी पॉल्यूशन भी एक फेस्टिवल की तरह हो गया। नहीं, अभी पॉल्यूशन आया करेगा, छुट्टियाँ आया करेंगी बच्चों की कि हाँ भाई पॉल्यूशन आ गया है, बच्चों की छुट्टी है। ऐस करो, बच्चों को तो बहुत अच्छा लगेगा पॉल्यूशन। बच्चे तो पूछा करेंगे पॉल्यूशन क्यों नहीं बढ़ रहा। पर बच्चों को ये नहीं पता ना कि अभी कितने हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। चलो, अब मेरा ये रूम भी डन हो गया है। अब मैं जाऊंगी ड्राइंग रूम में। वैसे तो मैंने ड्राइंग रूम का सारा सामान हटा दिया था। अब मैं फटाफट से ड्राइंग रूम की डस्टिंग करूंगी। जो बचा हुआ पोर्शन है टेबल का, वहीं वहीं पे कपड़ा मारूंगी। ये मैट हटा के, मैं वीक में सिर्फ एक बार मैट हटाती हूँ पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, तब मारती हूँ। ये मेरा हो गया था ख़राब, तो मैंने सोचा चलो इसे हटा के मार देती हूँ। तो मैंने इसको हटाया और इसे क्लीन करके अभी मैं इसे एडजस्ट कर रही हूँ। मैंने लगा दिया। तो फिर मैंने ये किया, एक तो सर्दियों में इतनी जल्दी जल्दी टाइम जाता है ना, कुछ पता ही नहीं लगता कि कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है। ऐसे ही टाइम दौड़ता है, मेरी तो समझ में ही नहीं आता कहाँ से शुरू करना है कहाँ पे ख़त्म करना है, लगे रहते हैं। पर अब मैं जा रही हूँ डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग पे कपड़ा मारूंगी, वहाँ पे पैनल पे कपड़ा मारूंगी फटाफट से, क्विक क्विक। मैंने कहा फटाफट से कर लेती हूँ। यार मुझे डस्टिंग में बहुत टाइम लग जाता है, मैं बताऊँ, मुझे अराउंड 2 घंटे के आसपास डस्टिंग में लगते हैं। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि कोई लड़की मुझे मिल जाए डस्टिंग करने के लिए, बट मुझे कोई नहीं मिल रही, और मिल भी जाती है तो वो मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। लो, ये वाला क्लिप यहाँ पे ऐड हो गया यार, ये रूम का ही है। रूम में मैंने पैनल भी क्लीन किया था उस टाइम पे ही, बट ये पता नहीं कैसे ये दोबारा ऐड हो गई है या क्या हो गया है। मैं वही बोल रही हूँ ना, मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मुझे पता नहीं चल रहा कि कहाँ क्या पे है और किस तरीके से करना है। सॉरी गाइस, अगर आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगे तो। अब की बार मैं पूरी कोशिश करूँगी ढंग से चीज़ें करने की। अब मैं ये किचन में आ गई हूँ, मैं किचन को फटाफट क्लीन करूँगी। वैसे तो मेड अच्छी तरह कपड़ा वपड़ा मार के चली गई थी, बट वही है, मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगी। वो बर्तन को टोकरे में भर के चली गई थी, वो टोकरे में बर्तन जो हैं वो मुझे लगाने पड़ेंगे, और जो ये इधर छोटा मोटा सामान रखा हुआ था वो एडजस्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसे तो नहीं पता कि कहाँ रखना है क्या रखना है। तो वो स्लिप वगैरह तो वैसे साफ़ करके चली गई थी, तो मैं बस थोड़ा सा अपने हिसाब से करूँगी चीज़ों को फटाफट से। मेरा जल्दी हो जाएगा किचन का काम। तो अभी मैं फटाफट क्लीन करके बस बच्चों के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊँगी, नमकीन वाली। मेरे बच्चे वो खिचड़ी खाते हैं, पतली पतली सी बनती है, ऐसे नहीं खाएंगे वो, पुलाव टाइप नहीं खाते हैं, दही मिला के वैसे खाएंगे। या तो मूंग की दाल की खिचड़ी खाते हैं, मूंग की दाल भी पतले वाली खाते हैं। अभी आज नक्श बोल रहा था कि मम्मा खिचड़ी बना दो नमकीन चावल की जो बनती है। मैंने कहा ठीक है बेटा, वो बनाती हूँ। उनके डैडी खिचड़ी नहीं खाते, उन्हें पुलाव चाहिए, बच्चों को खिचड़ी चाहिए। अभी आलू आए हुए रखे थे तो मैंने इनको इसमें डाल दिया। इसमें बास्केट लगी हुई है, वेजिटेबल बास्केट। आपको अपनी किचन अच्छी तरह से दिखाऊंगी, पूरा टूर कराऊंगी, और अपना घर भी बहुत अच्छे से दिखाऊंगी, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। आप मुझे बताइएगा आपको क्या देखना है। तो जैसे आप बोलेंगे कि मैं नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ, मैं उस चीज़ के ऊपर भी बना सकती हूँ। वैसे अपने डेली रूटीन के ऊपर तो मैं बनाऊँगी ही, वो तो मैं आपको डेली कुछ ना कुछ बना के दिखाऊँगी।
बट अगर आपको चाहिए कि स्पेशली उस चीज़ के ऊपर बनाओ या किसी चीज़ के बारे में सजेशंस चाहिए, अभी पता है क्या हुआ, मैंने ना डिशवॉशर लगवाया था किचन में। मुझे लगा कि मेड का कुछ नहीं पता है, कभी आती है कभी नहीं आती है और कई बार मिलती भी नहीं है। सर्दियों के टाइम पे ऐसा होता है मोस्टली कि मेड चली जाती हैं किसी ना किसी बहाने से। तो मैंने डिशवॉशर लगवा लिया। अभी मैंने जब डिशवॉशर लगवाया ना, तो जो मेरे नॉन स्टिक बर्तन थे वो मैंने रखे उसके अंदर, और भाई साहब जब मैंने उनको निकाला ना, तो क्या ही उनका कलर था, सारा कलर उनका ऐसा हो गया। और सारे जो सिल्वर के बर्तन थे ना, उनकी पॉलिश निकल गई, और वो भी बहुत ही मतलब जैसे होते हैं ना लोहे के बर्तन, ऐसे लग रहे थे। और बाकी कांच के बर्तन और स्टील के बर्तन तो चमक जाते हैं डिशवॉशर में, पर जो सिल्वर के बर्तन हैं और जो नॉन स्टिक बर्तन है, जो मेरी कढ़ाई वगैरह ये अभी आपको दिख रही होगी ना, ये ऐसी इसमें हुई हैं डिशवॉशर में। नहीं तो मेरे बिल्कुल बहुत ही सुंदर सुंदर से बर्तन थे। अब ये ऐसे हो गए। अब मैं सोच रही हूँ कि कई बार मेड छुट्टी कर देती है तो फिर मैं डिशवॉशर में ही वॉश करती हूँ बर्तन। तो मेड पता है क्या बोल रही थी, बोल रही थी मुझे दे दो आप ये बर्तन, मैं यूज़ कर लूँगी। मैंने कहा यार दे दूँगी आपको भी, पर ये है कि मैं अभी थोड़ा सा यूज़ कर लूँ, क्योंकि डिशवॉशर मुझे यूज़ करना ही पड़ता है। सर्दियों में तो आप कई बार छुट्टी कर देते हो, 3-3 छुट्टियाँ कर देती है बंदी। और वही है, फिर कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कहेंगे तो फिर उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है भाई, बहुत हर्ट हो जाता है। वो कुछ बोलें तो ठीक है, बट अगर हमने कुछ बोला तो बस वाट लग जाएगी। और सबसे बड़ा डर ये कि काम ना छोड़ के चली जाए, क्योंकि पहले ही इतना सारा काम हो जाता है बच्चों के साथ, बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी देखनी पड़ती है, तो क्या क्या ही मैं करूँगी। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटा है एक तो उसका थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर उसको टाइम चाहिए पूरा प्रॉपर, उसको लगता है मम्मा गोदी लो, मेरे साथ खेलो, ये वो। आज मैंने इस वीडियो में वो वाला टाइम डाला नहीं है जब वो लगता है कि खेलो, उसके साथ खेलना भी पड़ता है बीच-बीच में। उसके साथ उसकी गंदी ड्राइंग भी करनी पड़ती है उसके जैसी। जैसा वो लिखता है उसके साथ उसके जैसा ही लिखना पड़ता है। उसको तभी अच्छा लगता है। अगर आप अच्छा लिखोगे और वो वैसा लिखेगा तो उसे बुरा लग जाता है। वो बोलता है नहीं इट्स रॉन्ग। अभी मैं उससे जब आप बात करोगे ना तो पता चलेगा, वो इसी तरीके से बोलता है। अभी उसका थोड़ा सा स्पीच क्लियर नहीं है, तो उसका स्पीच सिर्फ मैं ही समझती हूँ, अभी सबको नहीं आता उसका स्पीच समझ में, वो थोड़ा सा डिले है। बड़े वाला जो था वो जल्दी बोलने लग गया था, उसने जल्दी सब काम कर लिए थे, लेकिन तेजस के साथ थोड़ा सा अलग है। कहते हैं ना कि ऐसे करो बच्चों के साथ, वैसे करो। भाई मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अलग-अलग बिल्कुल। मैंने जो फर्स्ट के साथ किया वो मैं सेकंड के साथ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है। मेरी समझ में नहीं आता लोग सजेशंस कैसे दे देते हैं कि इतने सालों बाद बच्चा हुआ है तो मतलब कि ऐसे हमने तो ऐसे कर दिया था, हमने तो वैसे कर दिया था। मैं 2 बच्चों में भाई मैं किसी को सजेशन नहीं दे सकती हूँ कि इस तरीके से कर लो, उस तरीके से कर लो। हाँ, कुछ एडवाइस ज़रूर कर सकती हूँ कि काम कर जाए तो। पर वही है ना, सबका बच्चा अलग है यार, सब अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। मेरा बड़े वाला बच्चा बहुत जल्दी सब कुछ सीख गया था, छोटे वाला कुछ सीखना ही नहीं चाहता है, उसको तो बेबी बन के रहना है। उसे बहुत ज़्यादा पैम्परिंग पसंद है, वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर है। अगर मैं बड़े से भी बात करूँ ना, बीच में आ जाएगा, मम्मा ये, मम्मा वो। बस ये है, उसे तो अपने भाई का टाइम लेना है ना। फिर भी दोनों को किसी न किसी तरीके से तो हैंडल करना ही पड़ता है। अभी मैं ये बर्तन हटाऊँगी, ये ग्लास मैं ऊपर रख रही हूँ, ये वीडियो में फ्रेम कट हो गया यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा था किधर रखूँ, किधर रखूँ। अभी मैं धीरे-धीरे मुझे आइडिया हो जाएगा कि किधर रखना है फ़ोन, और किधर से आप लोगों को पूरा दिखाई देगा। अभी मैं बस ये बर्तन लगा दूँ। मैंने कुकर इसीलिए ऊपर निकाल लिया क्योंकि मुझे खिचड़ी तो छौंकनी ही है ना। अब मैं खिचड़ी छौंक दूँगी। मैं बर्तन लगा रही हूँ। ये इसमें मैंने बच्चों की दवाइयाँ रखी हैं अर्जेंट वाली, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इसके पापा फ़ोन नहीं उठाते हैं, ओटी में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं फटाफट से अब क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए तो मैं बहुत ज़्यादा बेचैन
और मेरा दिमाग ख़राब होने लगता है। तो मैंने ये फटाफट वाली रखी हैं कि अर्जेंसी में मैं क्या क्या कर सकती हूँ। देखो ये आ गया यहीं पे, बोल रहा है मम्मा मैं यहीं पे चलाऊँगा। मैंने कहा चल चला ले तू इधर ही। अब उसके वो पीछे चली गई, अब उसको उधर हाथ नहीं जा रहा, कह रहा है मुझे उठा के दो। तो मैंने कहा चल ले, ले ले भाई तू खेल ले, बस मेरा काम हो जाने दे। आज तो मुझे यही लग रहा है कि मेरा काम क्यों ख़त्म नहीं हो रहा। वैसे तो मेरा होता ही नहीं है, वो मेरी आदत ही है, रोज़ के रोज़ मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरा काम ही ख़त्म नहीं हो रहा, मेरा काम ही ख़त्म नहीं हो रहा। बट होता मेरे साथ डेली ऐसा ही है, क्योंकि मैं डेली 9 बजे उठूँगी जब तक बच्चों की छुट्टियाँ हैं। मुझे बहुत सोना बहुत पसंद है। मुझे बस कोई सुला दे कि सो जा तू सो जा। और एक बात है, मेरे हस्बैंड कभी उठाते भी नहीं है सुबह, मतलब अगर बच्चों की छुट्टी है तो मैं उठती नहीं हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। वो अपना खुद ही करके चले जाते। कोई से भूख लग गई तो कह मम्मा मैं भुजिया खा लेता हूँ थोड़ी सी। मुझे इस टाइम पे फिर बहुत बुरा लगता है कि मेरे बच्चों को भुजिया खानी पड़ रही है, अभी खाना नहीं बना है। तो फिर मुझे लगा अब मैं फटाफट सब कुछ छोड़ के खिचड़ी छोंकती हूँ। अब मैं लग गई हूँ फटाफट वाली। मैंने कहा खा ले तू, थोड़ी सी खाना, बिल्कुल ज़्यादा नहीं खानी है। तो थोड़ी सी भुजिया लेगा। आज मेरे बच्चा पार्टी का कुछ काम हो नहीं पाया। वैसे ये तो खुद कर लेता है, नहा भी खुद लेता है। सुबह जब स्कूल जाता है तो मैं ही नहलाती हूँ। वैसे छुट्टियों में अभी मैं इसे ट्रेनिंग दे रही हूँ कि खुद से नहाए। बीच बीच में जाके देखती रहती हूँ। अभी मैं इसे चीज़ें सिखा रही हूँ। तेजस को बहुत संभालने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा। इसके बिना तो मैं पागल हो जाऊँ, कैसे इसे संभालूंगी। अभी मैं इतनी देर से ये सब काम कर रही हूँ ना, तो बस इसका यही रीज़न है कि ये इसको संभाल रहा है, उससे बातें कर रहा है, उसे पूरा अटेंशन दे रहा है। नहीं वो कुछ ना करने दे। अभी भी आ जाएगा 4 चक्कर लगाने के लिए। भाई कितनी देर हो गई है यार, कर ले तू। अब मुझे फटाफट से खिचड़ी छोंकनी थी, तो मैंने ये नमकीन का पैकेट अंदर रखा पेंट्री में। फ्रिज से मैंने टमाटर निकाला, टमाटर को बाहर रखा। अभी मैं उसको वॉश करूँगी। अभी आलू निकाले हैं मैंने। एक्चुअली अब की बार क्या हुआ, मैंने नए आलू ले लिए थे। मेरी मम्मी और मेरा भाई आया हुआ था, तो मम्मी बोली नए आलू अच्छे आ रहे हैं तो तू नए आलू ले ले, अच्छा टेस्ट है उनका। तो फिर मैंने ले लिए थे, और उसके बाद मैंने जब यूज़ किए तो वो इतने पनियाले थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक भी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। खुद मम्मी भी बोली कि हाँ ये तो बिल्कुल ही ख़राब आए हैं, पता नहीं क्या है। तो मैं नॉर्मली पहाड़ी आलू यूज़ करती हूँ, पहाड़ी मिले नहीं थे उसके पास, तो आज मैंने पर पहाड़ी आलू ले लिए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम पहाड़ी आलू खाते हैं तो वो होता है ना, अपना अपना टेस्ट होता है। कई लोगों को नए आलू भी अच्छे लगते हैं, कई लोगों को पहाड़ी आलू ही अच्छे लगते हैं। तो मैं उन्हीं में से हूँ कि मुझे सिर्फ पहाड़ी आलू ही चाहिए। अब मैंने ये प्याज फटाफट से चॉप कर ली थी और टोमेटो काट लिया था। मेरा कुकर ऑलरेडी फ्लेम पे रखा हुआ है, तो बस मुझे क्या करना था, फटाफट से खिचड़ी छोंकनी थी। मैंने फ्लेम ऑन कर लिया था, तेल की बोतल निकाल ली, तेल डाल लिया, और अब बस मैं फटाफट से बच्चों के लिए खिचड़ी छोंक दूँगी और उसके बाद मैं बच्चों को खाना दे दूँगी। नहाने के लिए चली जाऊँगी, और नहा के मुझे थोड़ा-सा अब रेस्ट करना है। मैं लेट जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठूँगी, उनकी बातें सुनूँगी, उनके साथ खेलूँगी। शायद मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरा व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बस इतना ही करूँगी, थोड़ा-सा इवनिंग का डाल दूँगी अभी। इवनिंग में थोड़ी-सा रिकॉर्ड कर लूँगी, जब चाय-वाय बनाऊँगी या सब्ज़ी बनाऊँगी तो कुछ। एक तो मेरे साथ ना ये है कि मुझे सब्ज़ी बनाना इतना मुश्किल नहीं है, कि क्या बनाएँ ये बहुत मुश्किल है। ये समझ में ही नहीं आता कि क्या बनाएँ, क्योंकि कुछ चीज़ें बच्चे नहीं खाते हैं, कुछ चीज़ें उनके पापा नहीं खाते हैं। बच्चों को तो रोटी खाना पसंद नहीं है, बच्चों को तो चावल दे दो, पराठा दे दो, बस। और आलू का पराठा नहीं खाएगा मेरा बेटा, तो पराठा भी नॉर्मल वाला। अभी मैंने ये खिचड़ी छोंक दी थी,
अब मैं थोड़ा सा जो भी मैंने रायता फैलाया है उसको समेट दूंगी साथ के साथ। मैं धनिया काट रही हूँ, थोड़ा सा उसके खिचड़ी के अंदर काटूंगी, थोड़ा सा बाहर काटूंगी बाद में गार्निश करने के लिए, ताकि सुंदर सुंदर दिखाई दे। गरम गरम घी डाल के खिलाऊंगी बच्चों को। घी डालेंगे, घी डाल लेंगे, दही डालेंगे, दही डाल लेंगे, एज देयर वेज, जैसा भी ठीक लगेगा। अब बस ये मैंने मटर छील के रख ली थी इकट्ठी, इस डब्बे में मैं ऐसे पैक करके रख देती हूँ। जैसे कुछ धनिया अगर मैं काट के रखूँगी तो इसी तरीके से डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ। मटर छील के ऐसे पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ। मान लो मुझे अभी टाइम है और मुझे गाजर काटनी है तो मैं काट के ऐसे पैक करके फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद जब मुझे यूज़ करनी होगी तो मैं फटाफट से यूज़ कर लेती हूँ। कभी भी जब मुझे टाइम होता है मैं सब्जियां काट कूट के ऐसे डब्बों में पैक कर करके अपने फ्रिज में रख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरे 3-4 दिन की, नहीं, जैसे आज मैंने काटी और नेक्स्ट डे तक मैं यूज़ कर लूँगी, इस तरीके से। मेरी खिचड़ी अब बन चुकी थी, मैंने छोंक लगा दिया था। अभी मैं थोड़ा सा क्विक डस्टिंग करके किचन की वहाँ से निकलने वाली हूँ कि अब मैं निकल जाती हूँ, मेरा काम हो गया था। अब बस कुकर में सीटी आएगी और मैं गरम गरम बच्चों को सर्व कर दूंगी। उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। ये दही बनानी थी क्योंकि नक्श हो सकता है दही से खाए, हो सकता है घी से खाए, पर जो भी खाएगा। तो मैंने कहा इसे चला देती हूँ दही को। इसकी मैंने थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ठीक कर ली थी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है डब्बे में, तो मैंने इसको थोड़ा सा मट्ठा की फॉर्म में बना लिया था। अब मैंने रख दी, अब मैं जा रही हूँ नहाने। अब शाम हो गई थी और मैं शाम को बच्चों को दूध देने के लिए आई हूँ कि बच्चों को दूध दे देती हूँ। उस टाइम पे मैं नहा के सो गई थी, लेट गई थी थोड़ा सा, तेजस भी सो गया था क्योंकि। तो मैं अभी उठी हूँ, मेरे अभी बर्तन वाली आई थी शाम को, वो शाम के बर्तन धो के चली गई है। तो मैं उस टाइम पे डोर ओपन करने उठी थी, फिर मैं उठी गई। मैंने कहा अभी बच्चों का दूध का टाइम भी हो गया है, 5:30 अराउंड अभी हो रहा है, तो अभी मैं बच्चों को दूध दे रही हूँ। उसके बाद मैं खाने का सोचूंगी। बताऊँ, दिन में ऐसा कुछ बना नहीं था, खिचड़ी बनाई थी। अभी सोच रही हूँ कि इसके पापा से पूछ के उन्हें जो कुछ भी खाना होगा तो वो बना दूँगी, क्या खाना चाहते हैं वो। आलू गाजर मटर की सब्ज़ी भी रखी है, वैसे मैं सोच रही थी भिंडी भी रखी है। अभी उन्हें देखती हूँ, अगर थोड़ा बहुत यूज़ होगी तो हो जाएगी, नहीं तो फिर अब फेंक दूँगी उसको। बाकी जो कुछ बनाना होगा, मैं सोच रही हूँ कि दाल ऐड कर दूँगी तो ठीक रहेगा, दाल बना दूँगी। एक बार उनसे भी पूछ लूँगी कि दाल ठीक रहेगा या कुछ और उन्हें खाना है। अगर उन्हें कुछ और खाना है तो फिर तो कोई बात है ही नहीं, कुछ और बनाएंगे, अदरवाइज़ दाल बना लेंगे। अभी मैं पहले तेजस को दूध दे के अपनी चाय बना के थोड़ा सा, उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ, फिर वो आ जाते हैं। दाल वाल बनानी होगी तो बना के रख दूँगी, फिर जब वो आ जाएंगे तो आटा गूँथूँगी। आटा गूँथ के मट्ठा रायता बना के फिर सबको धीरे धीरे से सर्व कर दूँगी। अभी मैं चाय पी रही हूँ, चाय पीने के लिए आई हूँ इधर। मैंने कहा चाय पी लेती हूँ, साथ में बच्चे इधर खेल ही रहे थे तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा अब पढ़ाई कर लो, अब पूरा दिन हो गया ऐसे ही। एक्चुअली क्या है ना, नक्श ने अपना सारा हॉलीडे होमवर्क ऑलमोस्ट कर लिया है। उसे लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है तो बस खेल खेल खेल। अभी मैम ने जो वर्कशीट भेजी थी इंग्लिश की, उसे लग रहा है उसमें कि वो जो वर्कशीट मिली है वो अलग है और जो ट्रैक है जो मैम ने ऑनलाइन भेजी है वो अलग है। तो अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आई विल टॉक टू मैम, डोंट वरी। तो अभी वो चला गया है, अभी अपना थोड़ा सा वर्क करेगा बैठ के। छोटा भी कुछ कर लेगा, छोटे को अभी बहुत कुछ आता नहीं है, वो अभी लर्निंग स्टेज पर ही है, डेवलपिंग हो रही है, अभी धीरे धीरे हो जाएगी। खैर अभी मैं नक्श से ही बातें कर रही हूँ, उसके इश्यूज़ सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी वो आ गया है, मेरे पास बैठ गया है।
मैंने न तेजस को बोला है कि आप तब तक कलर करो, और कलर करोगे जब आप कैप निकाल दोगे कलर की, उसके बाद जब यूज़ करने के बाद उसे फिर से उस पर रखनी होती है, बंद करनी होती है। अभी नक्श बस उसकी सर्चिंग में ही लगा है कि वर्कशीट ये वाली अलग है, ये वाली अलग है, परेशान हो रहा है। मैंने कहा कुछ और कर लो, तब तक हम मैम से बात कर लेंगे, क्या होता है मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। मैंने भी देखा तो मुझे भी लग रही थी कि हाँ, जो वर्कशीट मिली है वो अलग है और जो ऑनलाइन सेंड करी है मैम ने वो अलग है। बस अब हम उसी के बारे में बातें कर रहे थे। एक्चुअली आज हुआ क्या, जब मैं साउंड हटा रही थी तो वो पूरी पूरी ही सारी क्लिप का साउंड हट गया है। नहीं तो जो कुछ भी था वो हम दिखा सकते थे, बता सकते थे। कई जगह से मुझे साउंड इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि बच्चे बार बार टीवी ऑन कर लेते हैं और टीवी का साउंड आता ही है वीडियो के अंदर, तो फिर उसको कैसे रिमूव करूं। फिर उसको रिमूव करने के चक्कर में वो पूरा का पूरा हट गया। अभी तेजस का हो गया, तेजस ने फिर से पेन ओपन करके ही रख दिया था, उसकी कैप बंद ही नहीं करता है। मैंने चाय पी ली थी, फिर मैंने इसके डैडी को फ़ोन किया, बच्चों से पूछा, बच्चों ने बोला हम तो खिचड़ी खाएंगे, उनकी दिन की खिचड़ी रखी भी थी। मैंने कहा ठीक है। तेजस को 100 रस चाहिए, उसका उल्टा टाइम होता है कि अब मुझे 100 रस चाहिए। मैंने कहा बेटा तू खाने के टाइम पे 100 रस खा ले, फिर कुछ नहीं खाएगा, दूध पिएगा खाली और सो जाएगा, फिर रात में पूरी रात टेर 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 करेगा, क्योंकि रात को तो भूख लग जाती है ना इसको, फिर अगर शाम को खाना नहीं खाए तो। वैसे मैं 7 बजे तक बच्चों को खाना खिला देती हूँ, इनके डैडी जिस टाइम आते हैं वो खा लेते हैं, हम तीनों 7 बजे तक खाना खा लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी होता है कि नहीं खा पाते, अगर हम मान लो शाम को कहीं निकल गए, इसके डैडी आ जाते हैं, कई बार हम शाम को घूमने के लिए चले जाते हैं, मार्केट चले जाते हैं, बच्चों को खेलने के लिए लेके चले जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है। कई बार हम डिनर बाहर भी करके आ जाते हैं, फिर उसके लिए कि अगर ज़्यादा लेट हो रहा है, नहीं बन पाएगा, तो फिर हम बाहर ही डिनर कर लेते हैं। अभी क्या है, इसके डैडी ने बोल दिया कि दाल बना लो, तो अभी मैंने दाल भिगो दी थी, तो मैं फटाफट से अभी दाल बनाऊंगी। अभी मैं दाल बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैंने अभी टमाटर काटा है, प्याज मैंने चॉप कर ली है, ये लज गया। कई बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, ये अपना ही लज जाते हैं। फिर मैंने इसको ठीक किया, उसके बाद अभी टमाटर काट लिया। मैं ना सीधे से दाल को छोंक दूंगी। मैं उसमें कैसे छोंकती हूँ, मैं उसमें पहले थोड़ा सा देसी घी डाल लेती हूँ और थोड़ा सा सरसों का तेल डालती हूँ, तब मैं दाल में तड़का लगाती हूँ। हींग, जीरा, प्याज, टमाटर, लहसुन, इन सब चीज़ों का, अदरक थोड़ा सा, तो अच्छी खुशबू आती है फिर दाल के अंदर। ऊपर से मैं धनिया की पत्ती डाल के उसको सर्व करती हूँ, तो अच्छा लगता है। इसके डैडी को जो है अरहर की दाल ज़्यादा पसंद है, तो शाम को अगर मुझे उनके लिए बनानी होती है तो मैं अरहर की दाल ही बनाती हूँ। मेरी दाल बस बन जाएगी। मैं साथ के साथ सफाई करती रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि फिर फैल जाएगा बहुत ज़्यादा, तो फिर मुझसे हो नहीं पाएगा आसानी से, तो मुझे लगता है साथ के साथ फटाफट निपटा लेती हूँ। मैं साथ के साथ ही जैसे जितना होता जाता है उसको वहाँ से हटाती जाती हूँ। मैंने हींग डाला, जीरा डाला,
अब मैंने अपनी चॉप्ड ऑनियन डाल दी है। उसके बाद मैं इसे अच्छे से घुमा के इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैंने अब सारे मसाले ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। ये नक्श कुछ वर्क कर रहा था, उसके बारे में पूछने आया था। मैंने कहा पेंसिल कलर ले आ बेटा, तब बताती हूँ। फिर वो कलर लेने गया, लेके आया। उसके पीछे पीछे तेजस भी आ गया। तेजस को लगा ऐसा क्या बात कर रहे हैं दोनों, मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। फिर तेजस देख के चला गया। उसके समझ में आ गया कि ये तो पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। उसे पढ़ाई से भागने में बहुत मज़ा आता है, वो नहीं कभी भी पढ़ता। अगर मान लो हम 1 2 3 बोलेंगे ना, वो बोलेगा 1 7 9 2 4, इस तरीके से बोलेगा। जानबूझ के ड्रामा करता है वो। अब बोल रहा था गोदी लो मुझे, गोदी लो मुझे। तो मैंने कहा चल गोदी ले लेती हूँ। अब थोड़ा सा डर लगता है ना, छींट वीट लग जाए बच्चे को, तो मैंने इसे इधर बिठा लिया था। मैंने कहा चलो अब आप इधर बैठ जाओ। थोड़ा सा मैंने सुबह ये आ गए, ये फिर से अपनी बुक का एडवर्टाइजमेंट करने लग गए हैं। तो मैंने इन्हें बोला नक्श हट जाओ प्लीज़, तो वो हट गया। अभी वो आएगा, मैंने बोला है, मैंने कहा तेजस का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसका कोई भरोसा तो होता नहीं है। और थोड़े से में चोट लग जाएगी, सर्दी वैसे हो रही है। वैसे ही नहीं मेरा काम ख़त्म होता, अगर दोनों में से कोई से को भी जरा सी भी चोट लग जाए या बीमार हो जाए तो मैं पागल जैसी हो जाती हूँ, परेशान एकदम। क्योंकि बच्चे भी इरिटेट रहते हैं ना उस टाइम पे। अभी तो ये है कि ये पूरा दिन खेलते रहेंगे, इनके साथ सिर्फ लगे रहना है। उसके बाद तो ये खेलते भी नहीं है ना, मम्मा ये मम्मा वो, रोते रहेंगे। वो रोते हुए बच्चे देखे नहीं जाते, फिर मैं इनसे भी पहले रोने लगती हूँ। बाय बाय।